हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले फ्रेंड्स मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप स्टॉक मार्केट में एक्टिव रहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको इस वीडियो से, तो एंड तक बने रहें। बहुत ही ज़्यादा अटेंशन और फोकस चाहिए इस वीडियो के लिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, कल जब मार्केट हमारा 330 क्लोज़ हुआ, हमारा मार्केट तो 330 क्लोज़ हो जाता है और आज है ट्रेडिंग हॉलीडे। कल शाम को जब अमेरिकन मार्केट ओपन होता है तो हम अमेरिकन मार्केट को भी ट्रैक करते हैं। तो कल शाम आपने देखा होगा कि अमेरिकन मार्केट है जो वो 695 पॉइंट्स क्रैश कर गया। इसके साथ साथ जो नैस्डैक है वो भी 1100 प्लस पॉइंट्स के साथ क्रैश कर गया। ठीक है, तो अगर अमेरिकन मार्केट इतनी बुरी तरह से क्रैश करेगा तो ये इम्पैक्ट ग्लोबल लेवल पर आता है, क्योंकि वी आर ग्लोबली कनेक्टेड। तो अमेरिकन मार्केट को तो पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है अगर कोई भी स्टॉक मार्केट में आ रहा है तो अगर अमेरिकन मार्केट इतना क्रैश हो गया, हमारा मार्केट तो बंद था लेकिन उसका इम्पैक्ट हम देख सकते हैं गिफ्ट निफ्टी पर आया। हमारा गिफ्ट निफ्टी भी 270 पॉइंट्स के साथ क्रैश कर गया। तो अब समझने वाली बात यह है कि ऐसा क्या हो गया कि अमेरिकन मार्केट क्रैश कर गया और उसके साथ साथ हम इम्पैक्ट हमारी मार्केट पर भी आया। हमारा मार्केट बेशक क्लोज था लेकिन गिफ्ट निफ्टी तो चल रहा था, वहाँ पर हम देख सकते हैं कि 270 पॉइंट्स का क्रैश था। तो अब ये समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। उसके लिए फ्रेंड्स देयर आर 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से कल अमेरिकन मार्केट क्रैश हुआ। सबसे पहला रीज़न है फ्रेंड्स यूएस पेरोल डेटा। यूएस का जॉब्स का डेटा आया है और वो उसने एक्सपेक्टेशंस को भी बीट किया है। डेटा बहुत अच्छा है, 1,72,000 का है इन मई मंथ। ठीक है, और वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी 4.3% स्टेडी रेट पर चल रहा है। तो जॉब्स का डेटा अच्छा आना इट मीन्स लोगों को जॉब्स मिल रही हैं, लोगों के हाथ में पैसा है और वो पैसा खर्च कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक कंक्लूजन होता है कि अगर जॉब्स का डेटा अच्छा है तो लिक्विडिटी इसका मतलब बनी हुई है इकोनॉमी में, लोगों के पास पैसा है। ठीक है, और वो पैसा खर्च भी कर सकते हैं। तो अगर ये चीज़ है इकोनॉमी में तो फ्रेंड्स रेट कट के चांसेस ज़ीरो हो जाते हैं। ठीक है, रेट कट क्यों किया जाता है? रेट कट किया जाता है लिक्विडिटी को इकोनॉमी में पुश करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी इकोनॉमी में बने रहे, इसीलिए जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो रेट कट करते हैं। लेकिन अगर जॉब्स का डेटा इतना अच्छा आया, लोगों के पास पैसा है, तो रेट कट करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये पैनिक आया कल अमेरिकन मार्केट में कि रेट कट का ना होना ये एक स्टॉक मार्केट के लिए नेगेटिव बात मानी जाती है, क्योंकि रेट कट नहीं होगा तो लिक्विडिटी नहीं आएगी, लिक्विडिटी नहीं आएगी तो मार्केट में भी पैसा नहीं आएगा। तो ये एक रीज़न बना कि कल मार्केट क्यों क्रैश कर गई। नंबर सेकंड फ्रेंड्स, रेट कट तो नहीं होगा, रेट हाइक के चांसेस बन जाते हैं फ्रेंड्स। वो क्यों बनते हैं? क्योंकि अगर लोगों के पास पैसा है, वो खर्च कर सकते हैं, तो इन्फ्लेशन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन्फ्लेशन इसीलिए भी क्यों आएगा? क्योंकि क्रूड ऑयल भी राइज़ कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, महंगा हो रहा है। तो ये इन्फ्लेशन आने का जो पैनिक आ रहा है ना मार्केट में, उसकी वजह से रेट कट तो नहीं होगा, रेट हाइक के चांसेस बन जाते हैं। तो रेट हाइक होना मतलब नेगेटिव फॉर स्टॉक मार्केट। रेट हाइक करने से क्या होगा? लिक्विडिटी स्क्वीज़ हो जाती है मार्केट में, पैसा खींच लिया जाता है मार्केट से। सेंट्रल बैंक वो ये चाहते हैं कि लिक्विडिटी को सक कर लो ताकि इन्फ्लेशन ना हो। ठीक है, तो ये जो चीज़ें थीं, इन्फ्लेशन का पैनिक और जॉब्स का डेटा अच्छा आना और रेट हाइक के चांसेस, इन चीज़ों ने प्रेशर बना दिया मार्केट में, यूएस मार्केट में। जो आप देख सकते हो, मैं चार्ट थोड़ा सा पीछे लेकर जा रही हूँ कि इतना बड़ा क्रैश आ गया मार्केट में। ठीक है, तो ये पहला रीज़न था फ्रेंड्स कि मार्केट क्यों क्रैश कर गई। अब सेकंड रीज़न पर आते हैं फ्रेंड्स। सेकंड रीज़न है फ्रेंड्स 10 ईयर जो ट्रेजरी यील्ड्स हैं, बॉन्ड्स हैं, वो 4.53% से बढ़ गए। तो ट्रेजरी बॉन्ड्स क्या होते हैं? गवर्नमेंट बॉन्ड्स। जब गवर्नमेंट बॉन्ड्स का जो इंटरेस्ट रेट है वो इतना हाई जा रहा है, इट मीन्स पीपल आर शिफ्टिंग टू सेफ़र सिक्योरिटीज़। लोग इक्विटी में पैसा नहीं लगाना चाहते, लोग सेफ़र एसेट्स में पैसा लगाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है।
ठीक है। तो अगर आप भी नॉर्मली क्या करते हैं, हम वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पर हमें सेफ़ या ज़्यादा रिटर्न्स मिलें। अब इन्फ्लेशन आने का डर है मार्केट में, तो अगर इन्फ्लेशन आएगा तो इक्विटी मार्केट तो परफॉर्म ठीक करेगी नहीं, ठीक है। और रेट हाइक अगर हो गया तो भी स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो अब लोग क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं टूवर्ड्स सेफर एसेट्स, दैट इज़ गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अगर वहाँ पर इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है लोगों को तो वो वहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन का पैनिक है, रेट हाइक का पैनिक है, ठीक है। तो ये सेकंड रीज़न था फ्रेंड्स कि क्यों स्टॉक मार्केट पर प्रेशर आ गया। अब नेक्स्ट थर्ड रीज़न पढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्या हो गया। अब नैस्डैक क्यों गिरा इतना? नैस्डैक 4.18% से क्रैश कर गया फ्रेंड्स। इट वाज वर्स्ट सेशन, ये एक वर्स्ट सेशन था आफ्टर अप्रैल 2025। 2025 अप्रैल के बाद नैस्डैक इतना ज़्यादा क्रैश हुआ है। और उसका रीज़न क्या है फ्रेंड्स? जो चिप स्टॉक्स है ना, उसमें एक पैनिक आना शुरू हो गया। जो एआई है, जो सेमीकंडक्टर है, जो ये थीम्स चल रही हैं बहुत ही ज़्यादा, जो एक हाइप पर हैं थीम्स, इसमें अब पैनिक आना शुरू हो गया, ठीक है। अब सभी ये बोल रहे हैं कि एआई एक बबल है, ये कभी भी क्रैश हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो एआई के जो कंपनीज़ हैं ना, वो ये कह रही हैं कि अब हमारी कॉस्ट बढ़नी शुरू हो गई है। एआई का जितना हमें बेनिफिट मिल सकता है उसके कंपैरेटिवली कॉस्ट भी उतनी ही बढ़ रही है। तो कॉस्ट का बढ़ना भी फ्रेंड्स अच्छी बात नहीं होती, ठीक है। अगर आप कोई चीज़, आप नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हो और उसकी जो कॉस्ट ही इतनी ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाए जो आपके मार्जिन्स को अफेक्ट कर दे, तो वो भी अच्छी बात नहीं होती। तो ये कुछ रीजंस हैं जो एआई में पैनिक लेकर आ रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स में पैनिक लेकर आ रहे हैं कि एक तो बबल बन गया, ये तो बबल कभी भी क्रैश हो सकता है। नंबर 2 कॉस्ट बढ़ रही है। तो इसके लिए आप देखिए जो एनवीडिया की कंपनी है कल 6.2% के साथ क्रैश कर गई। तो 6% से ज़्यादा क्रैश होना ये बहुत बड़ी बात है। एनवीडिया के नैस्डैक में बहुत बड़ी वेटेज है, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आप देख सकते हो, नैस्डैक भी क्रैश कर गया। माइक्रॉन टेक्नोलॉजी देखिए फ्रेंड्स, ये भी नैस्डैक में लिस्टेड है, 13% से ज़्यादा क्रैश कर गई। अब अगर ये एक कंपनी 13% क्रैश करेगी तो नैस्डैक पे भी इम्पैक्ट आएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मार्वल टेक्नोलॉजी, ये भी 16% से ज़्यादा क्रैश कर गई, ठीक है। ये सारी कंपनीज एआई सेमीकंडक्टर में काम कर रही हैं, और अगर ये 13-13, 16% क्रैश करेंगी तो नैस्डैक भी उतना ही क्रैश कर जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी वेटेज है नैस्डैक में इनकी। अब ताइवान की कंपनी को देख लीजिए, सेमीकंडक्टर में काम करती है, ये भी 0.84% से क्रैश कर गई। और नेक्स्ट है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी 6% से ज़्यादा क्रैश कर गई, ठीक है। ये साउथ कोरिया की कंपनी है, और उसी के साथ साउथ कोरिया की दूसरी कंपनी, जो ये दोनों कंपनीज़ हैं, इन्होंने ही जो साउथ कोरिया की मार्केट को इतना ज़्यादा तेज़ कर दिया, वो है एसके हीनिक्स। अब ये भी 9%, क्लोज टू 10% क्रैश कर गई। तो कल जो ये पैनिक था ना रेट हाइक का, इन्फ्लेशन का, वो सारा सेमीकंडक्टर जो एआई की कंपनीज़ हैं उस पर भी आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि रेट हाइक होना मींस लिक्विडिटी स्क्वीज़ करनी है अभी, तो लिक्विडिटी अगर इकोनॉमी में नहीं होगी, ठीक है, तो उसका स्टॉक मार्केट पर डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। तो मतलब लिक्विडिटी मार्केट में नहीं आ सकती। तो ये आप देख सकते हो कि कैसे कल ये 3 रीजंस बने कि अमेरिकन मार्केट क्रैश कर गई, और उसके बाद हमारी जो गिफ्ट निफ्टी है वो भी क्रैश कर गई, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स देखने वाली बात क्या होगी, अब आपको क्या करना है, मंडे, जब मंडे को सुबह मार्केट ओपन होगी तब आपने देखना है कि अब हमारी मार्केट तो कल क्लोज हो चुकी थी, उसके बाद ये सारा इम्पैक्ट आया। तो अब मंडे को देखने वाली बात होगी, सुबह आप देखना कि गिफ्ट निफ्टी हमारा कैसे ओपन होगा, क्रूड ऑयल की क्या सिचुएशन होगी, और जो अमेरिकन मार्केट्स है, जो फ्यूचर मार्केट है, और बाकी ग्लोबल मार्केट्स जो फ्यूचर्स हैं वो देखने पड़ेंगे कि कैसे ओपन होते हैं। फिर हमें फ्रेंड्स आइडिया मिलेगा कि पूरा दिन मार्केट इस न्यूज़ का कैसा इम्पैक्ट होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आएगी होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।